कल हम कवर कर रहे थे लिमिट्स को कैलकुलेट करने का टैबुलर मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये फंक्शन लिया था और इसमें हमें पता चल गया था कि वन की जो वैल्यू है, वन हम इनपुट की तरह नहीं रख सकते, लेकिन हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर हम वन रखते तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती, वो कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वन से एकदम करीब की वैल्यू लेते हैं। पहले हम छोटी से शुरू करते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड वाले से शुरू करते हैं। ये लाइन के हिसाब से लेफ़्ट साइड वाली हो गई ना वन की छोटी, तो सबसे पहले 0.9 से शुरू करते हैं। जब हम इनपुट डालेंगे 0.9 तो हमें आउटपुट जो मिलेगी वो 1.9 मिलेगी, ठीक है। और ये पॉइंट डिफाइंड है, ये पॉइंट यहीं कहीं होगा आसपास। अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं कि वो थोड़ा गायब गायब सा हो गया बेचारा। बट एक मिनट, अगर मैं ये सारे पॉइंट्स हटा दूँ सपोज, खाली 0.9 वाला पॉइंट है, ये देखो ये है 0.9 1.9 वाला पॉइंट। ये वन से एक डब्बा पहले जो है ये 0.9 है और ये यहाँ पर जा रहा है जो 1.9 है। मतलब अगर मैं 0.9 इनपुट डालती हूँ जो वन के काफ़ी करीब है तो मुझे आंसर मिल रहा है 1.9। लेकिन हमें और वैल्यूज़ भी डालनी पड़ेंगी ये जानने के लिए कि वन कहाँ होगा। तो 0.9 पहले मैंने डाला, अब मैं जो इनपुट डालूँगी ना वो वन के और भी करीब कर दूँगी। कैसे? 0.9 तो काफ़ी करीब है ही ऑलरेडी, लेकिन 0.99 और भी ज़्यादा करीब हो गया, एक डेसिमल से ही चाहिए। मतलब 0.99 ज़्यादा करीब हो गया, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया ना वन के। तो इस पे ये बना ये पॉइंट, हम देख सकते हैं कि ये वन ऐसा लग रहा है कि वन के ऊपर ही बना हुआ है, 1,2 बना हुआ है, लेकिन 1,2 वाला पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको मिटा के वन, अब कहीं है ये पॉइंट, वन के ऊपर कोई पॉइंट है अभी, जबकि वन मैंने इनपुट में एंटर कर रखा है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि वन पे तो हमारी इनपुट, हम वन पे जो हमारा आउटपुट है वो इनवैलिड ही है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैंने 0.9 डाला था, अब मैंने 0.99 डाल दिया, जो ये अंदाज़ा ज़रूर दे सकता है कि मैंने जो है अपना, कि मेरा वन, अगर मैं ग्राफ पे देखूँ, एक मिनट, हाँ, अगर मैं ग्राफ पे देखूँ तो मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है कि ये पॉइंट 1,2 है, बट वो नहीं है, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है ना। और ये 0.99 ही है, अगर ध्यान से देखें बहुत तो ये वन से थोड़ा साइड को ही है, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा जूम इन करने पे दिखता है हमें कि वन यहाँ पर है और 0.99 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी इनपुट को थोड़ा और ज़्यादा वन के करीब ले जाऊँगी। करीब क्यों ले जाती जा रही हूँ मैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारी इनपुट वन के करीब जाती जा रही है वैसे ही हमें एक ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा कि अगर हमारी इनपुट एक्चुअली में वन होती तो हमारी आउटपुट क्या होगी, ठीक है ना। जैसे अगर आपको किसी, सपोज़ किसी पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये जानना है, अगर आप एक गली दूर से सुनोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आप थोड़ा सा सामने वाले पार्क से सुनोगे तब भी आपको कुछ ऐसा खास नहीं पता चलेगा, थोड़ा बहुत शायद अगर बहुत कोई चिल्ला विल्ला रहा हो तो पता चल जाए। और अगर आप एकदम उसके घर पे जाकर सुनोगे, मतलब एकदम बगल वाले घर में जाके सुनोगे तो आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। यही हम करने की कोशिश करें। 0.9 हमने डाला, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि आंसर क्या आ सकता है। 0.99 हमारा आइडिया एक तो पहले वाला पक्का हो गया। पक्का कैसे हो गया, पहले वाला 1.9 पे जा रहा था, 0.9 जब डाला तो आउटपुट 1.9 आ रही थी। अब जब हमने 0.99 डाला तो 1.99 आ रही है। मतलब हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि हमारा जो आंसर है वो 2 के करीब जा रहा है। जैसे हम अगर हम 1 डालते तो हमारा आंसर 2 आता, क्योंकि हम 1 डाल नहीं सकते इसलिए आंसर भी कभी 2 आ नहीं रहा है। बट हमें एक अंदाज़ा तो लग गया ना कि इस वैल्यू पे आंसर 2 आना था। यही हमारा लिमिट्स का पर्पस था। लिमिट्स को सॉल्व करने का हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया, टैबुलर मेथड हम कर रहे हैं, और अलजेब्राइक मेथड से तो मैंने ये करना समझा ही दिया था। इसके बाद हम इसके एक ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट पहले इस टैबुलर मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई 1 से छोटी वैल्यूज़ डाल दी मैंने, ठीक है। 1 से मैंने काफ़ी छोटी वाली वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 1 से
बड़ी वाली वैल्यूज़ भी थोड़ी हल्की सी बड़ी वाली वैल्यूज़ डाल के देखूँगी, क्योंकि ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि लेफ़्ट हैंड साइड से जब मैं गई, लेफ़्ट हैंड साइड से जब मैंने 1 को अप्रोच किए, 1 के पास गई, तो मेरा आंसर 2 आ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राइट हैंड साइड से मैं जाऊँ तो मेरा आंसर ही 4 आ जाए या 5 आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कई केसेस में होता है। हमारा कॉन्टिन्यूटी का जो चैप्टर है उसमें कई केसेस हमें दिखेंगे जहाँ पर बेसिकली आप लेफ़्ट से जा रहे हो तब तो यहाँ पर 2 आएगा आंसर, और राइट और बीच में एकदम ब्लैंक हो जाता है वो, और फिर हमारा जो ग्राफ है वो 3 से शुरू होता है, बीच में एकदम खाली पड़ जाता है वो। तो अगर आप उसमें लेफ़्ट हैंड साइड से 1 भरोगे ना तो आपको 2 आंसर मिलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड से भरोगे तो हो सकता है 3 मिले, 4 मिले, ऐसा कुछ भी मिले। ठीक है ना। तो हमें कंफर्म करने के लिए दोनों साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो इनपुट्स हैं वो और भी बढ़ देंगे। पहले हम भरते हैं 1 पॉइंट, अब देखो 1 पे तो अनडिफाइंड ही आ रही है मेरी आउटपुट, 1.1 भरते हैं। चलो 1.1 भरा मैंने, 1.1 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है 1.1 कॉमा 1.1। जब मैं इनपुट डालूँगी तो आउटपुट आ रही है 2.1। चलो फिर अब मैंने 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी, अब मैं उससे थोड़ी छोटी वैल्यू रखूँगी। मतलब क्या है इस बात का कि पहले सपोज़ मैंने रखी 1.1 जो यहाँ पर आती है, इधर आती है कहीं, ठीक है ना। जैसे 1.1 कहाँ आएगा, 1.1 यहाँ आएगा। अब मैं रखूँगी 1.01, ताकि मैं अपने फंक्शन को क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं उसकी वैल्यू छोटी करती जाऊँगी राइट हैंड साइड से, वैसे ही मेरा जो आंसर है वो 1 के वैसे ही मेरी इनपुट जो है वो 1 के करीब जाती जाएगी, और मुझे एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर मैं 1 के जैसे जैसे करीब अपनी इनपुट भरती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी आउटपुट किस नंबर के करीब आ रही है। तो 1.01 भर के देखते हैं। आंसर मेरा आया 2.01। ठीक है। तो पहले 2.1 आ रहा था जो 2 के करीब है, अब 2.01 आया जो 2 के और भी ज़्यादा करीब है। अब जो मैं नेक्स्ट केस में डालूँगी, मैं उनमें डालूँगी 1.001। ये आंसर मेरा आया 2.001 जो कि 2 के और भी करीब चला गया। देखो 1.1 2.1 का पॉइंट इधर था, 1.01 2.01 का पॉइंट 2 के और करीब खिसक गया। तो बेसिकली हमें इस टेबल से हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि अगर हम लेफ़्ट साइड से 1 के करीब अपना नंबर, अपनी इनपुट जो है 1 के करीब बनाते जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो हमारी आउटपुट जो है वो भी धीरे धीरे करके 2 के करीब आ रही है। राइट साइड से भी सेम हो रहा है। तो बेसिकली हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिमिट निकालते हैं, अगर हम इस फंक्शन में 1 को इनपुट की तरह रखें यूजिंग लिमिट, खाली तो हम नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम लिमिट लगाकर अगर हम 1 को एज एन इनपुट रखते हैं तो हमें जो आउटपुट, अगर हम रख सकते 1 को एज एन इनपुट, तो हमें जो आउटपुट मिलती वो मिलती 2। ये तो हो गया ग्राफिकल वगैरह सारे मेथड्स को सॉल्व करने के। अब हम बात करेंगे कि लिमिट्स की ज्योमेट्रिकल एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए ये एक एग्जाम्पल है, ये वीडियो। ये इसमें बेसिकली क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हमने पॉलीगन्स लिए और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम उन पॉलीगन्स की नंबर ऑफ़ साइड्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल पॉलीगन ट्रायंगल से शुरू होंगे, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन। बेसिकली हम बस नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ रही है हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। अगर मैं इसको स्लो मोशन में करूँ, क्वालिटी नहीं, एक मिनट, प्लेबैक स्पीड, फिर मैं इसको 0.25 की स्पीड पे चलाऊँ। ये अभी फ़िलहाल एक हेक्सागन है। तो देखो ये ऑक्टागन हुआ, डेकागन हुआ, और साइड्स बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा पॉलीगन सर्कल जैसा नहीं बनता जा रहा। देखो शुरू हम हुए ट्रायंगल से, फिर हम उसके बाद पहुँचे स्क्वायर, उसके बाद पेंटागन, फिर हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन। ये दिख रहा है हमें कि गोल गोल होता जा रहा है। ठीक है। तो क्या हम कभी भी किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ़ साइड्स इनफाइनाइट कर सकते हैं? नहीं।
ऑब्वियसली नहीं। हम पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट तो कभी भी नहीं कर सकते ना। हम पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 1 मिलियन तक कर सकते हैं, 1 करोड़ तक कर सकते हैं, बट उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते ना। एक लिमिट है, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स नहीं कर सकते। तो जब हम इनपुट को इनफाइनाइट नहीं कर सकते, मतलब हम इनपुट को जब हम इनपुट में, एक मिनट, एक फंक्शन में दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा फंक्शन क्या है, अगर हमारा n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, और फंक्शन क्या है, पॉलीगन विथ n साइड्स। मतलब कि अगर हम फंक्शन, जैसे कि अगर हम अपना जो इनपुट है वो 2 रखते हैं, तो ऑब्वियसली 2 नंबर ऑफ साइड्स वाला तो कोई भी पॉलीगन नहीं होता, ठीक है। तो उस पर तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। अगर हम जैसे इनपुट रखें 3 अगर हम डालते हैं, तो 3 नंबर ऑफ साइड्स वाला जो हमारा पॉलीगन है, फंक्शन में जब हम 3 डालेंगे n की जगह पर, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, पॉलीगन विथ n साइड्स। कौन सा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल आ जाएगा। 4 डालेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल आएगा, 5 डालेंगे पेंटागन, 6 डालेंगे हेक्सागन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम डालना चाहते हैं इसमें इन्फिनिटी, जो कि ऑब्वियसली हम वैसे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी हम कभी भी किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइट नहीं बना सकते, है ना, कि आप उसकी साइड ही ड्रॉ करते रहो इनफाइनाइट, वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते। और वैसे भी इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। आप फंक्शन में किसी नंबर को डाल सकते हो, रियल नंबर को डाल सकते हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, किसी को भी डाल सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, जो बढ़ता ही जा, एक ऐसा नंबर जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इन्फिनिटी क्या है एक्चुअली में वो हमें नहीं पता, तो हम उसको अंदर नहीं डाल सकते इसके फंक्शन के n की जगह पर। तो हम क्या करेंगे, जिस भी इनपुट को हम डाल ना सके, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो इनवैलिड आ रहा है, 0/0 की फॉर्म का आ रहा है, या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली 0/0 वही कहते हैं। जैसे कि हम इसमें अगर 2 भी डालेंगे, तो 2 पे हमें कोई आंसर ज़रूर भले ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ साइड्स वाला कोई पॉलीगन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ लिमिट लगा देंगे 2 के साथ, लिमिट n टेंड्स टू 2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि कोई आंसर ना आए वो चलता है, लेकिन हमारा आंसर इनवैलिड नहीं होना चाहिए, या इनपुट इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एक इनवैलिड इनपुट, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप असल में डाल सको उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये केस बस इन्फिनिटी के साथ ही पेक्यूलियर है, बाकी आप कोई भी इनपुट डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो। अगर उस पर रिज़ल्ट नहीं भी आता तब भी वो आप फंक्शन में डाल सकते हो, उसमें आपको कुछ ऐसे खास लिमिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक आपका आंसर 0/0 की फॉर्म में ना हो। लेकिन जब इनपुट इन्फिनिटी डाल रहे हो तो गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप डाल सको फंक्शन में ऐसे। इसलिए जब भी हमारी मैथ्स में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो लिमिट है हमारी मैथ्स की, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनएक्सप्लिकेबल है जो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं। जैसे कि 0/0 की फॉर्म हो गई, या फिर इनपुट में है इन्फिनिटी हो गई, तो हमने क्या किया, लिमिट लिखा n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n इज इक्वल टू, मतलब जब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारा जो पॉलीगन बनेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स के साथ कौन सा पॉलीगन बनेगा, हमारा सर्कल, जो हमने इस एनिमेशन में भी देखा है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सर्कल बनता जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी कोई नंबर ऑफ साइड्स नहीं, साइड्स हैं इसमें बहुत सारी, 30 साइड्स हैं फ़िलहाल इस वक्त इसमें, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सर्कल के और करीब होता जा रहा है ना। तो यही था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिमिट्स का, और बेसिकली लिमिट्स का कंसेप्ट भी ये सर्कल का, इसी सर्कल वाले मेथड से ही निकला था। मेथड ऑफ एग्जॉशन कहते हैं इसको, जिसमें बेसिकली जो पुराने ज़माने के जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, आर्किमिडीज़ वगैरह, जो मैथ्स का जो फादर भी कहते हैं आर्किमिडीज़ को, उसने क्या किया था, उस पहले सर्कल का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था, तब तक पाए नहीं बना था। तो पाए के ना बनने के कारण क्या था, सर्कल का
जब भी एरिया निकालना होता था तो वो क्या करते थे, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाते थे, बेसिकली एक पॉलीगन फिट करते थे और उसकी नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज़्यादा बढ़ाते जाते थे कि वो एकदम जो पॉलीगन इसके अंदर बनता था ना, वो एकदम सर्कल के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आ जाता था, और फिर हम उस पॉलीगन का एरिया निकाल लेते थे और फिर हमें एक अप्रॉक्सीमेटली हमें सर्कल का एरिया मिल जाता था। इतना क्लियर नहीं मिलता था क्योंकि वो सही सा फॉर्मूला नहीं था और काफ़ी मेहनत भी लगती थी, इसीलिए फिर हम जब पाई आर स्क्वायर वाला मेथड आया तो हम उस पर ही शिफ्ट कर गए परमानेंटली। बट बेसिकली यही इंटरप्रिटेशन है लिमिट्स की, ठीक है, कि लिमिट्स का पहली बार यूज़ इसी केस में ही किया गया था। यूज़ सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था लिमिट्स का, ठीक है। तो बस यही बात है, और लिमिट्स से डेरिवेटिव्स बनते हैं, और डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं उसका बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, क्या मतलब है उनका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग है। लिमिट से तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे पर्सनली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उसको देखना, क्योंकि उसका रिलेशन रियल लाइफ से थोड़ा ज़्यादा ही है, स्पेशली इकोनॉमिक्स से भी उसका काफ़ी रिलेशन है, तो उसमें ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट आएगा हमारा।